हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में पूछा जाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका प्रश्न इस प्रकार आता है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो आइए समझते हैं। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं कि ध्रुवीय आवेश होता है, यानी एक तरफ माइनस क्यू आवेश होता है, एक तरफ प्लस क्यू आवेश होता है। ओके, दोनों का परिमाण समान रहता है और प्रकृति अलग अलग होती है। ये कैसा है, ऋणात्मक है, और ये क्या है, धनात्मक आवेश। इसकी प्रकृति क्या है, ऋणात्मक है, इसकी धनात्मक है, और दोनों का जो परिमाण है वो समान है, यानी क्यू है। ओके, एक वैद्युत द्विध्रुव है और माना इसका मध्य बिंदु O है। अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है वो 2L होती है, यानी A से B तक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L होती है। तो अगर O मध्य बिंदु है तो ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। अब माना वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, अच्छी का मतलब क्षैतिज स्थिति में, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, तो इसकी अच्छी स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ओके, इसको हम इस तरह से डॉट डॉट मिला देते हैं। यूं माना जो बिंदु P है उसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी R। ये बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। तो अगर हम बिंदु P की यहाँ से बिंदु B से दूरी निकालें, इधर से दूरी निकालें बिंदु B से, तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी R माइनस एल होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R है और इधर से इधर तक ये L है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, R माइनस एल। इसी प्रकार अगर हम बिंदु A से P की दूरी निकालें यहाँ से, तो ये कितनी होगी, R प्लस एल होगी, R प्लस एल। O से P तक की दूरी R है और यहाँ से O से A तक की L है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी। ये हमारा चित्र रहेगा। अब आप देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर इधर प्लस क्यू आवेश है, उधर माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके, तो अगर आप भाषा यूज करना चाहते हैं तो भाषा लिख सकते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका ध्रुवीय आवेश क्या है, Q, और अल्प दूरी 2L है, निर्वात या वायु में स्थित है। यहाँ हम ये मानकर चलेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है। ओके, अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ओके, ये भाषा रहेगी। अब आइए हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E1 प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर, वो होगी E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये कोई बिंदु आवेश है Q और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर, इतना होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R माइनस एल है। ओके, ये कितनी हो गई, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके,
और इसकी दिशा क्या होगी, तो धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है उसी दिशा में आगे की ओर होती है। ओके, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी उसी दिशा में आगे की ओर होगी, और ऋण आवेश के कारण बिंदु P से ऋण आवेश की ओर होगी। धन आवेश के कारण बिंदु P पर अगर निकालेंगे तो P से दूर की ओर होगी, और ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो वो ऋण आवेश की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी दिशा कहां से कहां को हो जाएगी, B से P की ओर, B से P की ओर, ये इसकी दिशा होगी। ओके, अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ये जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E2, तो E2 इक्वल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R प्लस L। अब इसकी दिशा कहां से कहां को होगी, P से A की ओर, यह आ जाएगा आपका E2, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। ओके, तो अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिए ये P से A की ओर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो सदिश राशियों में हम जानते हैं कि अगर उनकी दिशाएं एक ही हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं, और अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो हम घटा देते हैं। ओके, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो यहाँ पर मान रख देंगे E1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E इक्वल दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इतना कॉमन है तो इसको दोनों से निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा ये 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसका तिरछा गुणा कराइए, तिर्यक गुणा इसका यहाँ कराएंगे तो क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका यहाँ कराएंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर बटे नीचे नीचे का तो R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर खोलेंगे प्लस B के होल स्क्वायर से, तो R प्लस L का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, माइनस इसी तरह इसको A माइनस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। इस प्रकार से दोनों को खोल देंगे और यहाँ देखिए R माइनस L और R प्लस L दोनों पर घात लगी है 2, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे R माइनस L और R प्लस L, और दोनों पर हम इस तरह से घात इकट्ठे लगा सकते हैं। ओके, दोनों पर स्क्वायर था तो हमने दोनों पर इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। अब इस चित्र को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब ये आ जाएगा
यहाँ से E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कोष्टक खोल देते हैं। ये कोष्टक खोलेंगे, जब ये कोष्टक खुलेगा आगे माइनस है कोष्टक के, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये खोलेंगे इस कोष्टक को, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, आ जाएगा आर स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL बटे, अब यहाँ देखते हैं आप आर माइनस एल और आर प्लस एल, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ई इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्या आ जाएगा 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए 4 है, इसको हम लिख देंगे 2Q इंटू, इसका 2 यहाँ ले लिया हमने तो 2 आ गया, अब जो 2 बचा इसको लिख दिया Q इंटू 2L, ऐसा लिख दिया बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं चूंकि P इक्वल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल क्या होता है Q इंटू 2L। ओके, यहाँ से E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा P आ जाएगा, और यहाँ R भी छूट गया है, यहाँ पर अभी R भी है, Q इंटू 4RL था तो उसमें से 2 को हमने आगे कर दिया, फिर Q लिख दिया, फिर इसके बाद जो 2 बचा तो 2L और यहाँ R आ गया। ओके, तो P इक्वल क्या होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये इतना Q इंटू 2L की जगह P, यहाँ R और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो अगर यहाँ तक सिद्ध करवाता है तो आप इधर तक सिद्ध कर देंगे, यहाँ तक भी कभी कभार सिद्ध करवा देता है, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा और आगे तक सिद्ध करते हैं। यदि, अब देखिए यदि यहाँ लिख देते हैं, यदि एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर यानी एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा हो तो उसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। यहाँ से E इक्वल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा R की घात 4, तो R से इसकी घात कटेगी, यहाँ 3 आ जाएगा, तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब। ओके, कभी कभार इसका सदिश रूप भी लिखने को पूछ देता है कि इसका सदिश रूप बताइए। इसका सदिश रूप जो होता है, सदिश रूप वेक्टर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर P अपान R क्यूब, ये इसका सदिश रूप होता है। हम जानते हैं कि जब सदिश रूप में लिखते हैं
तो जो सदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। ओके, यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश राशि है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ओके, इस प्रकार से इसका सदिश रूप है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।